और आज आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्रिपल एस फॉर्मूला में दिखाने जा रहा हूं। 2027 में विधानसभा चुनाव है और इसी चुनाव को लेकर के संघ और बीजेपी अब एक्शन मोड में आ चुका है और इसकी बड़ी तस्वीर सामने आई कल रात। योगी आदित्यनाथ और सर संघ चालक मोहन भागवत की बंद कमरे मुलाकात हुई और करीब 40 मिनट तक की मुलाकात हुई। इसी मुलाकात में इस फॉर्मूले को इजाद किया ट्रिपल एस, यानी संघ, सरकार और संगठन। मतलब यही है कि सरकार और संघ मिलकर के संगठन को और मजबूत करेगा। कयास ये कि इस ट्रिपल एस फॉर्मूले से यूपी वोटर्स को साधने, डैमेज कंट्रोल करने और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने की हैट्रिक लगे, यही कवायद होगी। अठारह फरवरी रात 8:15 सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला लखनऊ के निराला भवन में प्रवेश करता है और 40 मिनट बाद रात करीब 9 बजे योगी का काफिला निराला भवन से निकल जाता है। लेकिन बंद कमरे में हिंदुत्व के दो सबसे ताकतवर चेहरों की 40 मिनट की मुलाकात और छोटी सी बैठक ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। सवाल उठे कि आखिर योगी और भागवत की बैठक में क्या हुआ। 2027 में यूपी के किले पर तीसरी बार कब्जे के लिए क्या फॉर्मूला तय हुआ। हिंदुत्व को एकजुट करने का सूत्र निकला, दलित पिछड़े वोटों के ध्रुवीकरण पर बात हुई, जातिवादी राजनीति के काट के उपाय पर बात हुई, या फिर 2027 विधानसभा चुनाव का प्लान तैयार हुआ। क्योंकि जब योगी और भागवत जैसे दिग्गज बंद कमरे में बैठक कर रहे हों तो अटकलों और अनुमानों की ही गुंजाइश रहती है। हालांकि यूपी बीजेपी की तरफ से इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ऊपर है। क्योंकि बीते कुछ दिनों में बीजेपी कई मुद्दों पर घिरती नजर आई है। वो चाहे यूपी में एनकाउंटर का मुद्दा हो, यूजीसी को लेकर सवर्णों का मुद्दा हो, या फिर माघ मेले में शंकराचार्य विवाद। बीजेपी और संघ तमाम मुद्दों को कंट्रोल तो कर रहे हैं, साथ ही अपने विरोधियों को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यूपी में पिछले नतीजे दोहराने और फिर से योगी सरकार बनाने की तैयारी एक बार फिर शुरू कर दी गई है। योगी अपने विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं, जबकि तीसरे फ्रंट पर सरकार, संगठन और संघ मिलकर जो वोटर पार्टी से छिटक रहे हैं उनको साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबके साथ ही एक बात और तय है कि 2027 के लिए योगी ही कप्तान है, इसलिए योगी अब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ। योगी सिर्फ पार्टी और उनके नेताओं पर ही निशाना नहीं साध रहे, बल्कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए समाजवादी पार्टी के कारनामे भी याद दिला रहे हैं और समाजवादी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उड़ता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी। यानी एक तरफ संघ, योगी और बीजेपी हिंदू वोटर्स के साथ कास्ट फैक्टर को ध्यान में रखकर रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो योगी प्रदेश में विरोधियों पर हमलावर हैं और कयास यही है कि यूपी में 2027 की चुनावी जंग को एक बार फिर जीतने के लिए संघ और योगी आदित्यनाथ साथ आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि दावा यह किया जाता कि राजनीति में संघ का कोई दखल नहीं होता
और दावा ये कि बीजेपी का कोई पूरक संघ नहीं। लेकिन सच ये है, जो लोग राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, वो ये जानते हैं कि संघ और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू के तौर पर काम करते हैं। यही वजह है कि 2027 की चुनावी रणनीति के लिए सरकार, संगठन और संघ, ये तीनों तालमेल मजबूत करें, इसके लिए सरसंघ चालक लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं। अब नए साल की शुरुआत में मोहन भागवत ने 4 जनवरी से 10 जनवरी तक 7 दिन का मथुरा दौरा किया। फिर 14 से 16 फरवरी तक भागवत 3 दिन के लिए गोरखपुर दौरे पर पहुंचे थे। गोरखपुर का दौरा खत्म हुआ, भागवत 16 तारीख को 3 दिन के लिए लखनऊ पहुंचे, जहां इस बार सीएम योगी से उन्होंने मुलाकात की। अब इन दौरों का मतलब क्या है? जो लोग राजनीति जानते हैं, समझते हैं, वो कह रहे हैं कि यूपी का हिंदू वोट संघ कितना अहम मानता है और बीजेपी भी उसी वोट को अच्छे से समझती है, क्योंकि साल 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके आंकड़े आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा, पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को जो कोयरी और कुर्मी वोट है, 2019 की तुलना में 19% की उसमें गिरावट आई। ओबीसी वोट में 15% की गिरावट दर्ज की गई। यादवों के वोट में, ओबीसी का जो एक वर्ग है, उसमें 9% की गिरावट दर्ज की गई। गैर जाटव दलित वोट जो है, उसमें 20% का ड्रॉप हुआ आया था। यानी जैसे जैसे हिंदू वोटों का बंटवारा हुआ, बीजेपी ने 2019 की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 39 सीटें ऐसी हैं जो गंवा दी। और संभवतः यही वजह है कि 2027 के चुनावों से पहले योगी आदित्यनाथ और संघ एक साथ आकर के पूरी तरह तैयारी को और मजबूत कर रहे हैं।